classification. So now we discuss this. So fatty acid, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच होता है तो उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला RCOH होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें R ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है एंड COH हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों साथ में पाए जाते हैं, तो इस नेचर को एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। फैटी एसिड मेनली ग्लिसरॉल एंड न्यूट्रल फैट के रूप में पाए जाते हैं और जो मोस्ट कॉमन फैटी एसिड है वो पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड है। नॉर्मली फैटी एसिड फैट्स, ऑयल एंड अदर लिपिड में पाए जाते हैं इन द एस्टेराइड फॉर्म। Now we discuss classification of fatty acid. So on the basis of various characteristics, fatty acids are classified into different categories. So हम इसको कई various characteristics के अकॉर्डिंग हम इसको कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एच एटम। सो नाउ वी डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू द चेन। सो अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ इसको कई में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है शॉर्ट चेन लेंथ, तो इसमें जो कार्बन नंबर होता है वो लेस देन 6 होता है और ये जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल है ब्यूटेरिक एसिड। सेकेंड है मीडियम चेन लेंथ, तो जब 7 से 14 कार्बन पाए जाते हैं जिस भी फैटी एसिड में तो उसको हम मीडियम चेन लेंथ में रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैप्रिलिक एसिड। लॉन्ग चेन लेंथ, जब 16 से 24 के बीच में कार्बन प्रेजेंट होता है जिस फैटी एसिड में उसको हम लॉन्ग चेन लेंथ कहते हैं। एंड लास्ट है वेरी लॉन्ग चेन लेंथ, जिसमें मोर देन 24 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वेरी लॉन्ग चेन लेंथ फैटी एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड टाइप है अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, तो ये दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं और हमें डाइट में लेना ज़रूरी होता है, तो वो है लिनोलेनिक एसिड। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, अगर हम इसको डाइट में नहीं भी लेते हैं तो भी काम चल जाता है, जस्ट लाइक पाल्मिटिक एसिड। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एच एटम, सो इट इज टू टाइप, सिस एंड ट्रांस। सिस फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोजन एटम जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम एक साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं, सो हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। एंड ट्रांस फैटी एसिड जब हाइड्रोजन एटम अटैच होता है अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। फोर्थ टाइप है अकॉर्डिंग द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता उसके हाइड्रोकार्बन चेन में, तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इसको भी दो टाइप में बांटा गया, इवन कार्बन एंड ऑड कार्बन। तो जब जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड में इवन कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको हम इवन कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जैसे पाल्मिटिक एसिड। इवन मतलब 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑड कार्बन फैटी एसिड जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोपियोनिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो डबल बॉन्ड जिन भी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो लाइक 1, तो 1 जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड मतलब पूरे फैटी एसिड में एक जगह पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम मोनो अनसैचुरेटेड में रखते हैं। एंड जहाँ और जिस भी फैटी एसिड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अगर हम समराइज करें तो हमने क्लासिफिकेशन फैटी एसिड को क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ, अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एच एटम एंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, स्मॉल चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन एंड वेरी लॉन्ग चेन। अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एच एटम, सिस एंड ट्रांस। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, saturated fatty acid, unsaturated fatty acid। unsaturated fatty acid को भी दो भागों में बांटा गया है, mono unsaturated and poly unsaturated। So it is a summarized form of the classification of fatty acid।
अगर आप एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखना चाहते तो आप इस क्लासिफिकेशन को भी बना सकते हैं।